काय आहे? At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. इंडिया पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के कसमंडा ब्लॉक क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि कसमंडा ब्लॉक इलाके से गुजरी खीरी ब्रांच नहर फटने से भारी तबाही देखने को मिली। कई बीघा फसलें जलमग्न हो गई। किसानों के माथे पर जो है चिंता की लकीरें हैं, उन्हें दोहरी मार पड़ी है। मौके पर सिंचाई विभाग के अधिकारी भी पहुंचे हैं और मौका मुआयना कर रहे हैं। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के कसमंडा संवाददाता सत्य प्रकाश सिंह जी के पास। तो सत्य प्रकाश जी, बताइए कि कसमंडा ब्लॉक क्षेत्र में कहां पर यह खीरी ब्रांच नहर फटी है? क्या कुछ कारण बताया जा रहा है खीरी ब्रांच नहर फटने का, और अगर देखा जाए तो कितने बीघा फसलें जो है जलमग्न हो गई हैं? जी, आपको बता दें, मान के चलिए कसमंडा ब्लॉक के अंदर का गुजरी खीरी ब्रांच नहर जो है ये विकासखंड कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नेवादा पड़ती है। इसी के सामने फटने से काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ पर जिन लोगों के गेहूं कटे पड़े थे वो भीग गए हैं, जिनके खेतों में खड़े थे वो भीग गए हैं, जिन लोगों ने गेहूं की फसल इकट्ठा कर दी थी उनके चट्टे भीग गए हैं, जिन लोगों का भूसा पड़ा था वो भीग गया है, जिन लोगों की अभी हाल में गन्ने की बुआई की थी वो खेत भी भर गए हैं, और जिन लोगों ने उड़द और ज्वार बाजरा की बुआई की थी वो भी पूर्णतः डूब गए हैं। बिल्कुल फसल सारी जलमग्न हो गई है। एक तरफ कुदरत का कहर लगातार जारी है कि हफ्ते में 2-3 बार बारिश हो रही है, तेज आंधियाँ आ रही हैं, उससे भी किसान पहले से काफ़ी परेशान है। और जो कुछ बचा था वो अब ये नहर फटने से भारी नुकसान देखने को मिला है। और मौके पर सिंचाई विभाग के जो जेई हैं दिलीप कुमार वर्मा वो पहुंचे हैं। प्रभारी निरीक्षक कमलापुर कुल चौधरी दल बल के साथ पहुंची थी। उनके द्वारा उप जिलाधिकारी सिरौली राखी वर्मा को भी फोन पर अवगत कराया गया था। उन्होंने सिंचाई विभाग के जेई से भी एसडीएम ने वार्ता की थी। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में ग्रामीण और आसपास के गाँव के लोग इकट्ठा हैं। और यहाँ पर ये कहिए कि जो सरसों की फसल थी वो कट करके उठ चुकी थी, लेकिन जो शेष फसलें थी उसमें अभी आधे का बंटवारा माना जा सकता है कि आधा गेहूं उठ चुका था और आधा गेहूं अभी क्षेत्र में लगा हुआ था, और जो कटा पड़ा हुआ था वो भी भीग गया है। भीग क्या कहिए, वो डूब गया है। और जो खेतों में भूसा पड़ा था वो भी डूब गया है। उड़द की जो फसल थी और जो ज्वार बाजरा बोया था ये भी डूब गया है। जिन लोगों ने हाल में 2-4 दिन में गन्ने की बुआई की थी वो भी डूब गया है। जिन लोगों की गन्ना पेड़ी लगा हुआ था वो भी डूब गया है, क्योंकि पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और जो गांव के किनारे तालाब था वो भी धीरे धीरे भर रहा है, उसका वाटर लेवल भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो जो मछली पालन करने वाले लोग हैं वो भी अपना जार वाल लगा करके अपनी मछलियां रोकने का फिराक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे भारी नुकसान देखने को मिला है। और जो मौके पर अधिकारी पहुंचे सिंचाई विभाग के, उनके द्वारा नहर जो पीछे झाल पड़ती है भज्जा पुल वहाँ से डाइवर्ट करा दी गई है, दरियाबाद की तरफ छुड़वा दिया गया है। लेकिन जो बीच की दूरी पड़ती है लगभग 4 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के अंतराल में जो पानी भरा था वो पानी तो आएगा तो काफ़ी क्षेत्र में काफ़ी जल भराव की स्थिति, गाँव में भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जो उनके है उनका यह कहना है कि किसी जानवर द्वारा इस पट्टी को खोद दिया गया है, जिससे धीरे धीरे करके बड़ा रूप ले लिया और इतनी बड़ी कटिंग हो गई। और ये सब मान करके चलिए कि 2 घंटे में इतना बिखराव हो गया है, सैकड़ों बीघा फसल को जलमग्न कर दिया है। और संसद जी बताना ये चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ये विभाग की बड़ी लापरवाही कही जाएगी कि ये जो खीरी ब्रांच कसमंडा क्षेत्र में होकर के मेन ब्रांच जो गुजरी है, माइनरों की तो सील्ड सफाई होती रही है, लेकिन खीरी ब्रांच जो मेन ब्रांच है इसकी करीब 10 साल से सफाई ना होने के कारण नहर जो कम से कम 20 मीटर में चलती थी वो सिकुड़ करके 5-6 मीटर में रह गई है। तो कहीं ना कहीं जब कम जगह में हो गई है तो नहर का गहरान भी ज़्यादा हो गया है और नहर में वेग भी ज़्यादा तेज रहता है। इससे ऐसे हादसे होते रहते भी। कुछ दिन पहले भी बीच में पीछे नहर कटी थी, वहाँ भी जलमग्न हुआ था और नुकसान हुआ था।
तो कहीं ना कहीं ये विभाग जो है, विभाग की लापरवाही भी कही जाएगी कि कम से कम 10 से 12 साल हो गए हैं जो मेन ब्रांच खीरी ब्रांच कसमंडा क्षेत्र में होकर के गुजरी है। ये महोली पुल से लेकर के भज्जा पुल तक ये जो क्षेत्र है, इसकी पेड़ सफाई न होने के कारण दोनों तरफ मिट्टी रह गई है और नहर का जो क्षेत्रफल कम से कम 20 से 25 मीटर चौड़ा था, वो मुश्किल से सिकुड़ करके 5-7 मीटर रह गया है। तो कहीं ना कहीं ये विभागीय लापरवाही भी कही जाएगी एक तरफ से। यहाँ जी काफी झाड़ी जंगल है, तो नहर धीरे धीरे नहर नाम मात्र को नहर रह गई है और नहर पटती ही जा रही है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी कही जाएगी। और मौके पर जो है वो सिंचाई विभाग के वो पहुंचे हैं, उनका यह कहना है कि जेसीबी मशीन आ रही है और लेबर की तलाश कर रहे हैं, बोरे मंगाए गए हैं, बांधने का काम किया जाएगा। हालांकि नहर में कुछ पानी कम हो गया है, लेकिन ये जो 4 किलोमीटर के अंतराल में नहर में जी कहीं ना कहीं इसी कट से होकर के जाएगा, तो गांव में भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे गांव वालों को भी काफ़ी खामियाजा भुगतनी पड़ गई। वैसे गांव वालों खामियाजा गांव वाले भुगत चुके हैं। एक तरफ कुदरत का कहर, दूसरी तरफ कहा जाए कि नहर का कहर, कि डबल कहर चल रहा था कि आए दिन बरसात हो रही थी और बारिश होने के कारण के आंधी आ रही थी, बारिश हो रही थी, किसानों की फसलें पहले आधी तैयार हो गई थी, जो बची थी। तो ये जो कहर नहर विभाग का कहर है, किसानों की फसलें बर्बाद हो जाएंगी। खेतों में आप मान करके चलिए कि 3 से 4 फीट ऊंचा पानी भर गया है, तो जो फसलें इसमें डूब गई हैं उनको बच पाना संभव नहीं है। जो गन्ने की बुआई हाल में की गई थी, अब तो हफ्ता 10 दिन तो खेतों का पानी नहीं खत्म होगा, तो वो फसलें सारी नष्ट हो जाएंगी। और जो लोगों ने खेत तैयार किए थे फसलें बुआई करने के लिए, उड़द गन्ने की बुआई करने के लिए, वो किसान तो नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं भारी नुकसान हुआ है। और गेहूं की बात करें तो गेहूं तो मान करके चलिए कि जिन खेतों में खड़ा था वो तो बच जाएगा, लेकिन जहाँ कटना पड़ा था उसके ऊपर 3-3 फीट ऊंचा पानी गया है। तो गेहूं की फसल भी बर्बाद हो गई, भूसा खेतों में पड़ा था बर्बाद होगा। तो इस हिसाब से माना जाए कि किसानों का भारी भरपाई यदि गवर्नमेंट से की है। एसडीएम मैडम ने बात की है, जो मौके पर पहुंची थी प्रभारी निरीक्षक, उनके द्वारा एसडीएम मैडम को पूरी बात से अवगत कराया गया है। एसडीएम मैडम ने जो नहर विभाग के, जो सिंचाई विभाग के जेई थे दिलीप कुमार वर्मा, उनसे भी वार्ता की है। क्या करती है, मौके पर आकर के मुआयना करती हैं या किसी मातहत अधिकारी को भेजती है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। वर्तमान समय में यहाँ पर सिंचाई विभाग के जेई दिलीप कुमार वर्मा पहुंचे हैं, प्रभारी निरीक्षक कमलापुर उत्तुल चौधरी दल बल के साथ पहुंचे हैं, और तो अभी कोई पहुंची है और अभी कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचा है। और जो सिंचाई विभाग के जेई हैं वो व्यवस्था में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि जेसीबी मशीनें आ रही हैं, कमलापुर पहुंच चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत जल्द इस पर वो काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इतनी हाली काबू पाना संभव नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जो कटिंग की चौड़ाई वो लगभग 3 मीटर हो चुकी है और काफ़ी तेज बेग है, तो इतनी हाली बड़ा मुश्किल दिख रहा है। ये मंजर काफ़ी भयावह है और काफ़ी नुकसान भी हुआ है किसानों का। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, आप मौके पे हैं, वहां पर ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? उन्होंने दबी जुबान बताया होगा, कैमरे के सामने वो नहीं आना चाह रहे हैं। किसानों का क्या कहना है? और ये जो नहर फटी है, किस गाँव के पास जो है ये नहर फटी है? ये बता दें आपको, एक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पड़ती है नेवादा, इसके बिल्कुल ठीक सामने जी तालाब बना था, उसमें पानी पहुंच चुका है। पानी का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आसपास के खेत, गांव के आसपास के जो खेत थे वो भर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये पानी गांव में भी पहुंचेगा, और ये जब गांव के आसपास तो गांव में महामारी जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। नेवादा गांव वालों का भारी नुकसान भी हुआ है, और आगे आने वाला समय उनके लिए सुखद नहीं कहा जाएगा। जब आसपास की गंदगी सड़ेगी तो उसमें मच्छर वगैरह उत्पन्न होंगे। जब ये सब स्थिति उत्पन्न होती है, कहीं समय पर संज्ञान नहीं लेता है, इसको गंभीरता से नहीं लेता है, तो इसका खामियाजा लंबे समय तक भुगतना पड़े। क्योंकि अभी पानी बढ़ा है और 10 दिन तक 15 दिन तक तो पानी ये खत्म होने वाला दिखाई नहीं देता, क्योंकि 3 से 4 मीटर पानी जो उसमें निकल रहे हैं लोग, उनके कमर के नीचे पानी है। तो पानी की इससे 3-4 फीट लगाई जा सके कि 3-4 फीट ऊंचा पानी खेतों में भरा है। तो ये कम से कम 15-20 दिन खाली होने में लगेगा, और इस समय में जो गांव के आसपास पानी भरा रहेगा उससे काफ़ी दिक्कतें उत्पन्न होगी। जीव जंतु भी इधर उधर से भग करके गांव में पहुंचेंगे। इस मामले में सिधौली तहसील प्रशासन का क्या कहना है? एसडीएम की ओर से कोई बयान आया है कि किसानों की फसलों का जो है बर्बादी का आकलन करा के जो है मुआवजा देने की बात कही गई है, कोई बयान आया है क्या? एसडीएम मैडम से अभी हमारी वार्ता नहीं हुई है। ये जो यहाँ पर पहुंची थी प्रभारी निरीक्षक थाना कमलापुर उत्तुल चौधरी
जी के द्वारा जो सिंचाई विभाग के जेई थी उनकी बात कराई गई एसडीएम मैडम से। अब उनकी क्या वार्ता हुई है ये तो वही लोग जान सकते हैं। अभी हमारी कोई वार्ता नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कोई अधिकारी मौके पर जरूर पहुंचेगा, क्योंकि सूचना मिल चुकी है और उनके द्वारा सूचना सटीक दी गई है, क्योंकि वो भी मौके पर पहुंची थी और मौके पर पहुंच करके उनके द्वारा टेलीफोन के माध्यम से एसडीएम महोदया को अवगत कराया गया है। तो कहीं ना कहीं कोई अधिकारी पहुंच रहा होगा और जैसा कुछ आगे अपडेट होता है मैं तुरंत आई इंडिया के माध्यम से अपने दर्शकों को अपडेट कराता रहूँगा। तो ये कहीं ना कहीं नेवादा के लिए सुखद नहीं कहा जाएगा। जो स्थिति समय बनी हुई है वो काफ़ी भयावह है और यदि समय रहते घंटे 2 घंटे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो लोगों के गांव में घरों में पानी पहुंच सकता है। जी बिल्कुल। तो देखिए कसमंडा ब्लॉक क्षेत्र का एक गांव है नेवादा और उसके सामने खीरी ब्रांच नहर फट गई है और बताया जा रहा है कि कोई जानवर ने जो है इस जो ब्रांच नहर निकली है वहां पर उसको खोद दिया है। धीरे धीरे पानी का चूंकि वेग ज्यादा था तो ये इसमें तेजी से पानी चलने लगा और बताया जा रहा है कि कई किलोमीटर तक जो है गाँव में पानी भर गया है। जहां जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे वहां तक खेतों में पानी ही नजर आएगा और बताया जा रहा है कि जो गेहूं की फसल खड़ी थी किसानों की बोई हुई वहां तक पानी पहुंच गया और जिन लोगों ने फसलें अपनी काट दी थी घर ले जाने की तैयारी कर रहे थे वो फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और ये जो पानी है काफी तेज बहाव से जो है बह रहा है और ये अब गांव के अंदर भी जाना शुरू कर रहा है और किसानों को दोहरी मार पड़ी है। पहला जो बेमौसम आंधी और बारिश और ओलावृष्टि हुई है उससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई, चाहे सरसों की फसल हो या वो गेहूं की फसल हो या आलू की फसल हो चाहे आम का बौर हो, सब काफी नुकसान हुआ। और अब जो है ये जो खीरी ब्रांच नहर फटी है उससे जो है काफी नुकसान किसानों का हुआ है। किसान इस चिंता में डूबे हैं कि जो फसलें सड़ गई हैं या बर्बाद हो गई हैं इसका क्या उनको मुआवजा मिलेगा। फिलहाल मौके पर सिंचाई विभाग के जो जेई हैं दिलीप कुमार वर्मा वो पहुंचे हैं। नुकसान का आकलन बताया जा रहा है कि तहसील के अधिकारी पहुंचेंगे वो करेंगे और उन्होंने जो है जेसीबी मंगाई है और जो कटी है नहर उसको दुरुस्त करने का काम कराया जा रहा है। फिलहाल किसानों को इस बार दोहरी मार पड़ी है और इस वक्त हालात वहां पर काफी चिंताजनक है। किसान जो है किसानों के आंखों में आंसू भी देखे गए हैं कुछ किसानों की। तो कहीं ना कहीं जो गेहूं की उनकी फसल कटी पड़ी थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तो बराबर नजर बनाए रखिएगा सत्यप्रकाश जी, हम आपसे फिर से फोन लाइन पर जुड़ेंगे कि आगे क्या कुछ होती है वो भी हम दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।